गरीबी की सख्त जंजीरों में जकड़ा वो शख्स जिसने इंडियन टेलीविजन में इतिहास रचने का डंका बजा दिया। तमाम कंट्रोवर्सी अपने पीछे लगने के बाद इसने बिग बॉस 16 की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हम बात कर रहे हैं MC स्टैन की। ये पहली बार हुआ जब कलर्स के फेमस एक्टर को पछाड़कर एक आउटसाइडर ने बाजी मार ली। MC स्टैन की पॉपुलैरिटी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। पर कैसे MC स्टैन इतना फेमस हुआ? हिस्ट्री क्रिएट करना MC स्टैन की पुरानी आदत रही है। इस आदत से वो सक्सेसफुल भी बने और कंट्रोवर्शियल भी बने। बात अगर उनकी लाइफ की जर्नी की करे तो ये काफी इंस्पायरिंग रही है। MC स्टैन महाराष्ट्र के पुणे में एक गरीब मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। उनके पिता पुलिस में थे, पर फिर भी उनके घर में ठीक से 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। वो पुणे की एक गरीब बस्ती एरिया में रहा करते थे। लेकिन अपने MC स्टैन ने गरीबी को अपनी किस्मत नहीं माना और छोटी एज में ही बड़ी सक्सेस के लिए स्ट्रगल करने लगे। इस सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत उन्होंने अपने नाम को बदल कर की। उनका असली नाम MC स्टैन नहीं बल्कि अल्ताफ शेख रखा गया था। MC स्टैन नाम रखने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। MC स्टैन ग्रेट रैपर एमिनम के डाई हार्ट फैन रहे हैं। ये दीवानगी कुछ इस कदर थी कि एमिनम के सॉन्ग्स को समझने के लिए MC स्टैन ने स्पेशली इंग्लिश को भी सीखा। रैपर एमिनम के फैंस को पूरी दुनिया में स्टैन्स कहा जाता है। बस वहीं से अल्ताफ शेख को इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने अपना नाम बदलकर MC स्टैन रख लिया। MC स्टैन में क्रिएटिविटी बचपन से ही कूट कर भरी थी और इसका सबूत है उनका पहला रैप सॉन्ग, जिसे उन्होंने तब लिखा था जब वो 8वीं क्लास में थे। रैप सॉन्ग को लिखने के लिए उन्हें घर वालों से काफी डांट खानी पड़ती थी। अब कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर गाना गाता घूमे, वो भी रैप सॉन्ग जो कि ज्यादातर सिर्फ यूथ ही सुनता है क्योंकि उसे ही ये समझ में आते हैं। इसीलिए MC स्टैन के घर वाले भी यही चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करके कोई काबिल इंसान बने। लेकिन MC स्टैन पढ़ाई से ज्यादा रैप सॉन्ग को सुनने और लिखने में दिमाग लगाया करते थे। वहीं MC स्टैन के बड़े भाई ने उनकी इस क्रिएटिविटी को समझा और उन्हें इसमें आगे बढ़ने में सपोर्ट भी किया और MC स्टैन को उनके बड़े भाई सिंगिंग की दुनिया में लेकर आए, जिसके बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में MC स्टैन कव्वाली गाने लगे और अपने सिंगिंग करियर को स्टार्ट किया। लेकिन कव्वाल बनने रहने का ये सिलसिला बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि MC स्टैन का इंटरेस्ट शुरू से ही रैप सॉन्ग गाने का ही रहा था। कुछ टाइम बाद ही उन्होंने रैप सॉन्ग गाना शुरू कर दिया, फिर खुद कई गाने बनाकर YouTube पर अपलोड करना भी शुरू कर दिया। लेकिन सक्सेस उनके हाथ लगती इससे पहले ही उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा। जब वो अपना करियर बनाने की कोशिश में लगे थे तब घर की तरफ से उन्हें कोई खास सपोर्ट नहीं था। ऐसे में उन्हें सरवाइव करने के लिए ना जाने कितनी ही रातें फुटपाथ पर बितानी पड़ी, सड़कों पर रिक्शों में सोना पड़ा, जैसे तैसे खाने का गुजारा किया। लेकिन इस स्ट्रगल के आगे MC स्टैन ने हार नहीं मानी, जिसका नतीजा ये है कि आज पूरा देश उन्हें और उनके टैलेंट को जानता है। MC स्टैन को अपने गाने बनाते हुए वैसे तो काफी टाइम हो गया था, लेकिन उनकी किस्मत तब पलटी जब उन्होंने वाटा गाने को रिलीज किया, जिसको उस टाइम पर YouTube पर 21 मिलियन व्यूज मिले थे। इस गाने से वो रातों रात सोशल मीडिया पर फेमस हो गए और आज उनके YouTube चैनल पर 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं Instagram पर उनके 8 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और जब उन्होंने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की तो उनके फॉलोवर्स की गिनती बिजली की स्पीड से बढ़ गई। MC स्टैन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा रही है कि वो फेमस बॉलीवुड रैपर रफ्तार के साथ भी एक गाना कर चुके हैं। आज MC स्टैन का टाइम पूरी तरह से बदल चुका है। वो लड़का जो कभी सड़कों पर सोकर अपनी जिंदगी काट रहा था, वो सिर्फ 4 सालों में ही फर्श से अर्श तक पहुंच गया और आज उनकी नेटवर्क 50 लाख तक है और अपने एक कॉन्सर्ट के लिए वो आज लाखों रुपए चार्ज करते हैं। अपनी तरक्की का एक नमूना उन्होंने बिग बॉस के प्रीमियर पर भी दिखाया था, जहां वो 80,000 के जूते पहनकर आए थे। उनके गले में पड़ा हिंदी डिजाइन का नेकलेस करीब 1.5 करोड़ रुपए का था और स्नैक डिजाइन वाली चेन भी करोड़ों की है। इन दोनों में ही काफी महंगे डायमंड्स जड़े हुए हैं। अपनी इस सक्सेस को हासिल करने के बाद MC स्टैन खुद बस्ती की हस्ती बुलाने लगे। वैसे सक्सेस और फेम आने के बाद MC स्टैन कंट्रोवर्सीज में भी बहुत ज्यादा फंसे हैं, जहां कई बार ये बात भी सामने आई है कि सक्सेस को हासिल करने के बाद उसे संभाल कर रख पाना एक बड़ा टास्क होता है। MC स्टैन पर इल्जाम है कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओजुमा शेख पर जानलेवा हमला तक वो करवा चुके हैं। ओजुमा शेख से ब्रेकअप होने के बाद MC स्टैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके घर का एड्रेस पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद से MC स्टैन के बहुत सारे फैंस उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को जाकर परेशान करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें धमकी तक देने लगे, जिसके बाद ओजुमा शेख ने भी पलटवार करते हुए MC स्टैन का एड्रेस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। बस फिर क्या था, MC स्टैन अपना आपा ही खो बैठे, जिसके बाद पहले तो उन्होंने ओजुमा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और फिर अपने मैनेजर को भेजकर उन पर अटैक करवा दिया, जिससे ओजुमा के चेहरे पर काफी चोट लगी। इस केस के बाद MC स्टैन की पब्लिक इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इतना ही नहीं, MC स्टैन ने ये भी सरेआम कबूल किया है कि उन्हें मेजर एंजर इश्यूज है और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। इस एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने थेरेपी भी ली है। वैसे MC स्टैन बिग बॉस में इसलिए आना चाहते थे ताकि जनता के मन में उनके लिए जो भी गलतफहमियां हैं वो क्लियर हो सके और शायद MC स्टैन जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब भी रहे। तभी तो पब्लिक वोट्स की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई और टीवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को पछाड़कर MC स्टैन बिग बॉस के विनर बने। वैसे MC स्टैन की जीत पर आपका क्या सोचना है? क्या वो ये जीत डिजर्व करते थे या फिर उन्हें जिताना चैनल की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आगे ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा।